नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ रिपोर्टिंग में। तब तक की सबसे बड़ी जो न्यूज़ जो निकल कर आ रही है वो बात करते हैं। तो होम आइसोलेटर्स की नई गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। 17 दिन बाद आइसोलेशन खत्म कर सकेंगे, बशर्ते 10 दिन में कोई आपको बुखार न हो और हर 8 घंटे में आपको मास्क बदलना पड़ेगा। तो ये नहीं है। तो चलिए इसके बारे में हम पूरी बात करते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से बहुत हल्के यानी जो हल्के लक्षण हैं जैसे प्री सिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस का बदलाव किया है। होम आइसोलेशन वाले मरीज शुरुआती लक्षण के 17 दिन बाद आइसोलेट खत्म कर सकेंगे। प्री सिम्प्टोमेटिक मामलों में सैंपलिंग के लिए 17 दिन गिने जाएंगे। दोनों मामलों में यह शर्त होगी कि 10 दिन बुखार नहीं आया हो। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने 27 अप्रैल को गाइडलाइन जारी की थी। बहुत हल्के प्री सिम्प्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाज़त दी गई थी। मंत्रालय ने अब होम आइसोलेशन वाले मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं। दोनों को ट्रिपल लेयर मास्क पहनना जरूरी है। तो चलिए आपको 10 इनके बताता हूँ। आपको ट्रिपल लेयर मास्क पहनने हैं और हर 8 घंटे बाद आपको मास्क बदलने और मास्क गीला होता है तो उसे तुरंत बदलना पड़ेगा। इस्तेमाल के बाद जो सेकंड है वो इस्तेमाल के बाद मास्क को डिस्कार्ड करके 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड संक्रमण रहित करना होगा। मरीज को अपने कमरे में रहना होगा, घर के दूसरे सदस्यों खासकर बुजुर्गों और इनसे नहीं मिलना पड़ेगा। चौथा है मरीज को पर्याप्त आराम करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सो आराम करो, कहीं बाहर नहीं निकलो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, तरल लिक्विड पीना होगा। पाँचवा सांस की स्थिति पर नजर रखनी होगी, सांस आपकी कम ज़्यादा हो रही है ये नजर रखना पड़ेगा। वो छठा जो है साबुन पानी अल्कोहल वाले सैनिटाइजर कम से कम 40 सेकंड तक हाथ साफ करने रहेंगे। वो जो सातवीं है पर्सनल चीज़ें दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। और आठवीं जो है कमरे में जिन सामानों को बार बार छूते जैसे लैपटॉप दरवाजे कुंडी वगैरह हैंडल जो उनको 1% हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ साफ करना चाहिए। और 9वां है मरीज को डॉक्टर के निर्देश और दवा से जुड़ी सलाह माननी पड़ेगी। 10वां मरीज अपनी हालात को खुद मॉनिटरिंग करेगा। हर दिन शरीर के तापमान की जांच करना, अगर स्थिति बिगड़ने लगे तो लक्षण दिखे तुरंत डॉक्टर को बताना पड़ेगा। तो और जो बताता है मरीज की देखभाल करने वालों के लिए जो निर्देश है वो तो उनकी बात करें मरीज के कमरे में जाए तो ट्रिपल लेयर मास्क पहन के मेडिकल मास्क पहनना होगा। मास्क इस्तेमाल करने का उसके सामने वाला हिस्सा नहीं छूना चाहिए। अगर मास्क गीला या गंदा हो जाए तो उसे तुरंत बदलना चाहिए। देखभाल करने वालों को अपने चेहरे नाक मुंह को भी नहीं छूना होगा। मरीज या उसके कमरे में संपर्क आने वाले हाथों अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में खाना खाने से पहले टॉयलेट जाने के बाद ये सब करते समय आपको अपने हाथ को 40 सेकंड और या तो सैनिटाइजर से धोना पड़ेगा। साबुन पानी से हाथ धोने के बाद डिप्लोमेटिक पेपर नैपकिन से पोंछने चाहिए। पेपर नैपकिन नहीं तो हो तो साफ तौलियों के साथ ही हाथ पोंछ सकते हैं। मरीज के शरीर से निकलने वाले फ्लूइड के साथ संपर्क में नहीं आए मरीज को संभालते वक्त हैंड ग्लव्स पहने। और मरीज के साथ सिगरेट शेयर करने से उनके बर्तन जो भी है मतलब चीज़ सिगरेट्स वगैरह जो बर्तन तौलिया न शेयर करें और बच्चों को उनसे दूर रखें। मरीज को खाना उसके कमरे में ही पहुंचाएं। मरीज के बर्तन ग्लव्स पहनकर उठाएं और मरीज के कमरे में सफाई करते वक्त कपड़ों व चादर को धोने वक्त ट्रिपल लेयर मास्क पहनना जरूरी है और उसे अपने मुंह पर न छुए न हाथ लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि मरीज समय समय पर दवाई लेता रहे और देखभाल करने वाले व्यक्ति या मरीज की नज़दीक संपर्क में आने वाले लोगों को हेल्थ की खुद मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। खुद की जानकारी अपनी खुद की सेहत की जानकारी करनी पड़ेगी। तो ये जो नियम है सरकार ने अभी इसके आइसोलेशन के लिए लगा दिए हैं। तो आप ये नियम का पालन आपको करना कंपलसरी रहेगा, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। सो अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।